सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी इस वक्त टैरो का रीडिंग चेक कर लेती हूँ कि मैं अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो पहले से ही थोड़ा बता के कर रही हूँ, लेकिन पहले नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन कर देती हूँ ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आए, सकारात्मक ऊर्जा आए। तो इस वक्त पॉजिटिविटी है, यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है, डेवलपिंग ऊर्जा है, ग्रोइंग ऊर्जा है। कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा यहाँ नहीं है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो उसी सेंटर के पास वापस जा चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा मैं इस वक्त फील कर रही हूँ, एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ। तो चलिए अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक आपको बता ही देती हूँ कि मैं क्या टॉपिक जो है लेकर बैठी हूँ आज रीडिंग के लिए। देखो, सबसे पहले आज मैं जो एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ वो ये चेक करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को आप प्यार करते हो, जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है, उसके साथ रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैं कभी भी किसी एक रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग नहीं करती हूँ। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, सबसे अच्छी चीज़ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग में यही है कि आप किसी भी रिश्ते को लेकर देख सकते हो। नाम लेकर आपको रीडिंग देखना शुरू कर देना है उस इंसान की, उस पर्सन की। सेकेंडली, टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, तो टाइम बाउंडेशन भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कर रही हूँ मैं अभी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस किया है, तो तुरंत के तुरंत आपको रीडिंग मिलेगी जैसे ही मैं कर रही हूँ। मान लीजिए आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको जब भी मिले आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। देखेंगे कि जिससे प्यार करते हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर है, अगर वो किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आएगा। आखिर उस इंसान के मन में आपको लेकर क्या कुछ है, क्या वो सोच रहा है आपकी तरफ ज़िंदगी में वापस आने की, क्या वो आएगा। आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस इंतज़ार में आप हो, सुबह शाम वेट कर रहे हो कि अब आएगा कॉल, अब आएगा मैसेज। क्या है, क्या हकीकत, क्या वो कभी वापस आएगा या फिर क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वाकई में आप किसी से प्यार करते हो और आपकी नो कांटेक्ट स्थिति चल रही है, तो क्या है स्थिति करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इस वक्त जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर ना आपके दोनों के बीच में एक कमिटमेंट दिख रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर, क्योंकि 1 नंबर भी लिखा हुआ है, आप देख रहे होगे ध्यान से, एंड कमिटमेंट का भी कार्ड है ये। तो एक तरीके से ये कार्ड इस वक्त ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट तो दिया है। ठीक है, कोई प्रॉमिस तो आपसे किया है। सेकेंडली, इस कार्ड में मुझे दिख क्या क्या रहा है, इस कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की तरह था। जैसे मैरिड पर्सनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, लाइक केयरिंग करना, एक दूसरे को केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, है ना, मेंटली और फिज़िकली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है किस तरीके का हो, कोई कार्ड में ऐसा दिख रहा है। सेकेंडली, ये पर्सन आपसे एज में ज़्यादातर में एज में थोड़ा कम ही दिख रही हैं मुझे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है इस पर्सन का, ये पर्सन करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात जो कि नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं,
कुछ ऐसा सा इस पर्सन के मन में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें यहाँ पर 1 नंबर दिख रहा है। तो 1 नंबर अगर हमें दिख रहा है और एंजल हमें ये नंबर शो कर रही है फर्स्ट कार्ड में ही, तो क्लियर मैसेज है एंजल की तरफ से, क्लियर मैसेज कि जो भी ये पर्सन है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, कुछ तो ऐसा इस पर्सन के मन में आपको लेकर चल रहा है जिसमें इस पर्सन का दिल और दिमाग आपकी तरफ पूरी तरीके से फ्लो में है या आपकी तरफ लगा हुआ है। सेकेंडली, इस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि इस पर्सन के साथ आपका गहरा रिश्ता रहा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। करेंटली यहाँ पर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकता है। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मेरे को इस वक्त शो हो रही है। चलिए कुछ और कार्ड लेंगे और आपके पार्टनर की पूरी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉमिस आपसे किया था ना आपके पार्टनर ने, वो प्रॉमिस हमें क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब है कि जब वो प्रॉमिस इनको याद है, जब वो चीज़ें इनको याद है, हमें एंजल भी इस चीज़ को के लिए गाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि या तो ये पर्सन आपसे अपना प्रॉमिस निभाना चाहते हैं, वादा निभाना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने, ये बार बार भी हो सकता है इस चीज़ को याद कर रहे हैं, तो इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, उस वादे को हो सकता है तोड़ दिया हो। एक होता है ना कि हाँ प्रॉमिस तो बहुत किए थे, वादे तो बहुत किए थे, लेकिन उन वादों को तोड़ दिया, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इसलिए, लेकिन मन में इनके ये चीज़ आ रही है जो कि यहाँ पर साफ दिख रही है कि इन्हें हर वो एक बात, हर वो एक वादा इनको याद है, और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? तो चलिए और कार्ड इनकी तरफ से देखते हैं। थ्रोट चक्र, मैंने बोला ना आपसे कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, खुलकर बोलना चाहते हैं। इसका मतलब है जब यहाँ पर कार्ड आ रहा है थ्रोट चक्र, तो खुलकर बोलना चाहते हैं, मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी डर की वजह से हो सकता है नहीं बोलते हो, कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी। कई बार तो ऐसी चीज़ें दिख रही है कि सामने रहकर भी ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात नहीं कह रहे। जैसे होता है ना कई बार कि इंसान समझता सब कुछ है, जानता सब कुछ है, मानता सब कुछ है, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति मुझे इस पर्सन की दिख रही है जो इस वक्त टैरो कार्ड में यहाँ पर थ्रोट चक्र की एनर्जीज में मेरे सामने है, कि इस वक्त पर्सन के मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझ भी रहे हैं, बहुत कुछ जान भी रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं ये फील भी करते हैं। और हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने हो, सामने से मतलब सेम ऑफिस में हो, या कुछ दूरी के होता ना, कुछ दूरी पर है, आसपास ही रहते हैं, मिलते रहते हैं, कभी मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते हैं, या एक घर में भी हो सकते हैं कि एक घर में रहते हों, लेकिन इस तरीके से बिहेवियर करते हैं कि जैसे कि आपको लगता हो कि शायद मतलब लाइक बहुत अजीब सा रूडली सा बिहेवियर, यू नो, समटाइम्स इस तरह की वजह। लेकिन हाँ, जब भी आप इन्हें देखोगे तो या तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में देखोगे कि बहुत गुस्से में हैं, या आप इन्हें बहुत चुप देखोगे। दो चीज़ें आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगी, या तो बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जैसे कि किसी ने बहुत इन्हें मिसगाइड किया हो, जैसे कि किसी ने इन्हें बहुत ज़्यादा आपके लिए अगेंस्ट आपके कर दिया हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये समझ रहे हैं लेकिन चुप हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको बोलने से भी ये इनके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर थ्रोट चक्र जो है वो बंधा हुआ है, मतलब होता है ना समटाइम्स कि किसी की एनर्जीज़ को बांध दिया। और कई लोगों की एनर्जीज़ मैंने देखा है, कई लोग मेरे पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए तो बहुत लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को जानना होता है ना। कुछ लोगों को होता है कि मुझे खुद की एनर्जीज़ को चेक करवाना है, खुद की, तो कई लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग को। कई लोगों की ऊर्जा बंधी हुई होती है, मैंने कितने लोगों की बंधी हुई ऊर्जा ओपन की है, कितने लोगों की बंधी हुई ऊर्जा, मतलब रियूनियन नहीं हो रहा है, जॉब की ऊर्जा बंद गई। अभी थोड़े दिन पहले तो आया था वो पर्सन, लेकिन पिछले 4-5 महीने से मेरे कांटेक्ट में है कोई, मैं किसी की बात बता रही हूँ आपको। तो
गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम उन्होंने पहले दिए थे। मैं यहाँ पर लव की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और बात को कर रही हूँ। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम पहले दिए होंगे। अब वो जब भी एग्ज़ाम देते थे तो मतलब कहीं ना कहीं जब भी उनका एग्ज़ाम पड़ता था तो कुछ ना कुछ ऐसी विपदा आ जाती थी कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते थे। मतलब कोई भी, एक बार तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जैसे 2 से 3-4 पेपर पढ़े, एग्ज़ाम पढ़े, एक बार तो एक्सीडेंट हो गया। चलो भाई एक्सीडेंट हो गया, जो भी चीज़ें, फिर भी वो बेचारे गए किसी तरह की, चलो हम दे। कह रही बारिश इतनी तेज़ होने लगी मैम कि बारिश मतलब जैसे समस्या जब ज़बरदस्ती उटकाना किसी चीज़ को कि तुम वो चीज़ ना कर पाओ। कह रही इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मतलब ओले पड़ने लगे वो कि मतलब वो जा ही नहीं पाए, मुश्किल ही हो गया उनका घर से निकलना। और एग्ज़ाम सेंटर भी ना उनका बहुत दूर पे पड़ा था, तो फिर वो उनका पेपर ऊपर बीमार भी थे, उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, मैंने आपको बताया। तो फिर वो जा ही नहीं पाए, उनके कह रहे वो मेरे छूट ही गए। मतलब इस तरीके से कई बार कह रहे कि ऐसी अड़चनें सी आई। तो फिर जब वो मेरे पास आए तो मैंने फिर उनकी ऊर्जा चेक की, फिर मैंने कुछ उपाय उनको बताए, मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई, 1-2 चीज़ें नहीं बताई, मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अब क्या है कि अब वो जो उनका एग्ज़ाम हुआ है गवर्नमेंट जॉब का जो उन्होंने दिया है, वो एग्ज़ाम भी उन्होंने क्लियर किया और एग्ज़ाम भी क्लियर किया और अब वो जॉब पर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके की मतलब मैं एक बात बता रही हूँ कि इस तरीके की ऊर्जा को ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसमें रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का जो आपके साथ इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो उसमें साफ दिख रहा है कि पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है और वो कहीं ना कहीं इस ब्लॉकेजेस को ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं। वो खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और उन्हें आपके प्यार की और आपको उनके प्यार की, आपके साथ की ज़रूरत है। बट फिर भी एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी हो रही है कि वो पूरी तरीके से भी मतलब किसी भी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट उनका हो ही नहीं पा रहा है। चाहे वो एक फियर में हो, चाहे रुकावटें आ रही हों, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर मन में डर बैठा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन खुद को होल्ड पर डाल के रखा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या उन्हें आपकी याद आती है, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए आप अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लो। और अगर आपके पास कोई फ़ोटो है उनकी तो थोड़ी सी देख ली, पॉज पे डालो इस रीडिंग को और उनकी फ़ोटो को देखो। देन मैं कार्ड लेती हूँ। चलो देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो याद करते हैं। आई होप आपने फ़ोटो देख ली होगी। कुछ ही सेकंड के लिए फटाफट से आपको देखना है, ज़्यादा टाइम के लिए रीडिंग रोकेंगे ना तो एनर्जीज डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या ये मिस करते हैं, क्या खुश हैं आपके बिना, क्या आती है एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं क्या। ओके भाई, देख रहे हो आप आपसे दूरियां इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। 7 नंबर आप देख रहे होगे, 7 नंबर लिखा हुआ है। डिटैच मतलब आपसे दूरियां, है ना। जो 7 नंबर है ना, वो कहीं कहीं इस वक्त कुछ केतु की एनर्जीज भी रिप्रेजेंट हो रही है। तो या तो आपका इसमें राहु केतु की दशा चल रही होगी, राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में इस वक्त भारी होंगे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होगी गोचर कुंडली में इनका प्रभाव ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, आपसे दूर होकर या आपसे दूरियाँ पाकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं। बिल्कुल भी ये खुश नहीं दिख रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे पुरानी बातों को, पुरानी यादों को संजो कर रखे हुए हैं और किसी बात पर, लेकिन ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई बात हो गई है, किसी बात को लेकर ना नाराज़ होकर भी, या नाराज़ जैसे हो जाते हैं ना कि कोई बात मतलब आपने तो इन्हें कॉल मैसेज बार बार कर दिया होगा इनके मना करने पर भी, या फिर फैमिली इनकी नहीं रेडी है। मतलब जैसे मन में ना बहुत उदासी इनके दिख रही है, मन में ना बहुत परेशान दिख रहे हैं, मन में ना बहुत बोझ दिख रहा है इनके। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ना जैसे होता है ना गाइज कि हर वक्त आप ही के बारे में सोचना, हर वक्त इनके मन में एक ही ख्याल आना। तो वो जो ख्याल है ना,
वो आप ही के लिए आ रहे हैं। तो इस वक्त जो भी ये आपके पार्टनर हैं, इनकी एक चीज़ तो आपको मैं बोलूँगी साफ तौर पर कि ये कहीं ना कहीं भले ही आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आप यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज में देख रहे होगे कैसी फायरी एनर्जीज भी आ रही हैं ना, तो मतलब एक इंसान दिल से प्यार करता है लेकिन वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके बिना मतलब लॉयल अकेलापन फील करना, या बहुत ज़्यादा तनाव में होना, तो ना ये चीज़ दिख रही है। तो चलिए एक चीज़ और भी देखेंगे क्या है इनकी लाइफ में, इस समय चल क्या रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। और खुश तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, मैं नहीं मान सकती कि ये खुश हैं, बल्कि आपके पार्टनर जिस तरीके से एनर्जीज़ में दिख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये दिन में कई बार आपका नाम लेते हैं। और पता है क्या, आपको ना ये बहुत मैनिफेस्ट भी करते हैं। अब इनके मैनिफेस्ट, जब ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो इनको ना आपका नाम बार बार दिखता है आपके पार्टनर को। क्योंकि कभी कभी ना इस तरीके से भी होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा ना आपके पार्टनर का नाम, या आपके पार्टनर से जुड़ी कोई चीज़ आपको बार बार आपके सामने आ रही होगी, या याद तो बहुत ही आ रही होगी आपको। तो ये जो एनर्जीज दिख रही है ना, देखो कैसे मतलब इनकी लाइफ में ये चल रहा है, एकदम तनाव, एकदम स्ट्रेस, एकदम अकेलापन, मतलब लाइफ बड़ी सूनी लग रही है इनकी। देखो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों किया आपके पार्टनर ने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये रह तो पा नहीं रहे आपके बिना, ये पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे प्यार करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे इनके और आपके बीच में, जो थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, मैसेज करना, कॉल करना, या बार बार इनको मिसगाइड करना, आपसे दूर करना। या जिस तरीके से थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, मुझे ये थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं दिख रहा। मतलब थर्ड पार्टी इनको अपने में अट्रैक्ट करने में लगी हुई है, लेकिन ये आपके बिना। एक तो ना आपसे बहुत दिन से ना अच्छे से बात नहीं की है आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बहुत टाइम से मिले नहीं हूँ, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो अंदर से ना एक सूनापन आ गया है इनके जीवन में। देख रहे हो इस कार्ड को जूम करके देखो, कितना सूनापन आ गया है आपके पार्टनर की लाइफ में। ये राशियाँ इनकी हैं, वृषभ हो सकती है, कुंभ राशि, मेष तुला हो सकते हैं, सिंह हो सकती है, कैंसर, जेमिनी हो सकती है, पाइसिस, टॉरस हो सकती है। राशियाँ तो मुझे बहुत दिख रही हैं गाइस, सच में 12 राशियाँ दिख रही हैं पूरी मुझे यहाँ पर। आप भी देख रहे हो 1 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, नंबर्स भी बहुत दिख रहे हैं आज, 5 नंबर, 2 नंबर। ये सारे नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारे नंबर्स ये कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं नंबर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपका दोनों का मिलन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के बिना आप दोनों हो अधूरे हो। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज इनकी लाइफ में ना इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनकी लाइफ में इस वक्त करियर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स इनसे करते हैं, या इनसे बहुत लड़ाई झगड़ा करते होंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो भी है ना, उसके साथ इस पर्सन की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता नहीं चाहते हैं, और अगर ये फैमिली और आपके पार्टनर के बीच अगर ये थर्ड पार्टी है ना, यकीन मानिए आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर फैमिली है तो फैमिली की वजह से ये चुप बैठे हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग क्या आपका मिलन होगा कि नहीं होगा।
देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जनरल बेस पर इस चीज़ को पूरी तरीके से बता पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपकी खुद की एनर्जीज़ के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होती हैं एनर्जीज़, है ना। बहुत कुछ डिपेंड होती है आपकी एनर्जीज़ के ऊपर भी कि आपका मिलन होगा तो कब होगा या नहीं होगा। तो ये खुद की एनर्जीज़ के लिए भी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब खुद की एनर्जीज़ आप चेक करवा सकते हैं 9540119650 पर व्हाट्सअप करके। तो चलिए देखते हैं क्या मिलन होगा आपका, क्या वापस आ पाएंगे आपके पार्टनर, क्या वापस से कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि याद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर्सन। पता है, नाइट में भी नहीं सोते हैं ये पर्सन, आधी रात तक जागते रहते हैं। इन पर्सन ने कुछ चीज़ें भी आपके साथ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड को देखकर, जैसे इस पर्सन ने ना, मतलब देखो, अब थॉट चक्रा भी यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, कि थॉट चक्रा भी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये थर्ड पार्टी की बातों में या फैमिली की बातों में ना बहुत ज़्यादा ये आए और इन्होंने आपको एकदम ही से ब्लॉक कर दिया या आपको एकदम ही से रिश्ता तोड़ दिया। अब ना थर्ड पार्टी इनके ऊपर हावी होने लगी है गाइस, हावी होने लगी है थर्ड पार्टी। अब जब थर्ड पार्टी इनके ऊपर हावी होने लगी है ना, तो अब ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर वापस आएंगे क्या। वाह, बहुत सुंदर कार्ड है। मैं कह रही हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो रीडिंग दूँ वो पॉजिटिव दूँ, बट आपकी एनर्जीज़ के ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखो 10 सन का कार्ड है और यहाँ पर ना आप ये समझ लो कि वाकई में जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज़ दिख रही है ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा ज़रूर। ये चीज़, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं सामने से आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ हो सकती है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग टाइमिंग चेंजेस हों, लेकिन 10 सन का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति लौटेगा ज़रूर और लौटेगा ही। साथ ही साथ इनके साथ आपका जो रिश्ता जो जुड़ा हुआ है ना, जो रिश्ता अधूरा रह गया, ये रिश्ता भी आपका पूरा होगा। 10 सन का कार्ड है। एक ही सवाल पूछा था मैंने एंजल से, क्या वापस आएंगे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स ने बोला हाँ, है ना। तो समझ लो आप कि कितनी पॉजिटिविटी यहाँ पर इस वक्त मेरे को फील हो रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो पार्टनर लौटेगा, ज़रूर लौटेगा। जिस तरीके की सिचुएशन भी आपकी बन रही है ना, कि वो आधी रात तक जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, मन नहीं लगता है आपके पार्टनर का, वो साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि उनका कांटेक्ट आपसे ज़रूर होगा। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और 11 लोगों में इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो का रीडिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिले। ठीक है, बाय बाय।